हेलो स्टूडेंट, मी आंचल फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए और एलडीए मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन में है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? बौद्ध और जैनियों के दोनों के तीर्थ स्थल यहीं पर हैं। ये कहाँ पर पड़ता है? ये इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर यह स्थित है। कोसम नामक स्थान की प्राचीन काल का कौशाम्बी था। ठीक है, मतलब इसका नाम पहले कोसम था, अब ये कौशाम्बी हो गया है। तो ये वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। कब हुआ है? वैदिक और जैन साहित्य में कई बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है शैव एवं भागवत धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं। नैनार कौन थे? ऑप्शन में है शैव, शक्त, वैष्णव या सूर्य उपासक। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा शैव थे। क्या थे? शैव थे। और शैव क्या होते हैं? पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत के विशेषकर मतलब तमिल भाषा में क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये वहीं के थे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या क्या है? भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या। ऑप्शन है हमारा 7, 8, 9, 10। और जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? हमारा राइट ऑप्शन है सी, 9। कितने हैं? संख्या कितनी है? 9 है। ये भगवत मतलब संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की मान्यता दी जाती है, इसीलिए कितने हैं? 9 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसनगर अभिलेख के हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है पुष्कलावती, तक्षशिला, सकाल और मथुरा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी। क्या है? बी ऑप्शन हमारा राइट है। और ये राइट क्यों है? क्योंकि जो तक्षशिला था भागवत धर्म के संबंध में प्रथम उपलब्धि जो था वो क्या था? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ क्या है? बेसनगर का है। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010, मतलब सेम डे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विष्णु के अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ऑप्शन है हमारा कच्छप, मत्स्य, वारा, नृसिंह। और तो चलिए ये देखते हैं। ये जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी, वारा। ये क्या है? विष्णु के अवतार के सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए वारा को अंकित किया गया है। तो ये कारण क्या है? भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चुंगल से धरती को छुड़ाया था। ये क्या है? ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए एलडीए प्री में, और ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया। मतलब ये दो मतलब रिलेटेड है, दो से रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है हमारा भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है भगवान जगन्नाथ के। भगवान जगन्नाथ के क्या निकाली जाती है? और ये कारण क्यों है? क्योंकि
जो प्रतिवर्ष जून माह में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ या भगवान जगन्नाथ को कृष्ण भी कहते हैं, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए एलडीए 2007 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन में है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनीदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्र दमन जूनागढ़ का अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो ये कारण क्या, कारगिल के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक क्या कौन था? खारवेल था। ठीक है, और ये जो इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या, हाथी का जो गुम्बा अभिलेख है उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि नंदीय वशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कारगिल के नए नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया। अर्थात यह जो अभिलेख है या जो नहर की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए एलडीए 2010 मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में बिंदुसार, अजातशत्रु, कालशोक या फिर महापद्मनंद। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, महापद्मनंद। महापद्मनंद जो थे वो मगध के शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित किए थे। नंद वंश का स्थापक महापद्मनंद या उग्रसेन, उनको उग्रसेन भी कहते हैं, वो उन्होंने स्थापित किया था। पुराणों में महापद्मनंद के सर्वत्रांक और आरो परशुराम भी कहा गया है। इनको दो नाम से कहा गया, एक सर्व छत्र तंक भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी यूडीए एलडीए 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी आक्रमण। यहाँ से नया टॉपिक है यूनानी आक्रमण। ऑप्शन क्या है हमारा, सॉरी ऑप्शन ही हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत के सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उसके कारण क्या थे? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट क्या है, पहले हम कारण देखते हैं क्यों हुआ था। जो सिकंदर के भारत में सफलता के उपयुक्त कारण में से 3 कारण सत्य थे। तो जो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्रता शक्तियों का उल्लेख किया है। मतलब क्या है इसका, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। अम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारत शासकों ने उसके सहयोग दिया, तथापि भारत का विजय उसके अच्छे प्रशासक होने का योगदान नहीं था। तो जो हमारा उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहला कारण सही है। उसकी फौज बेहतर नहीं थी, ये भी कारण सही है। और तीसरा क्या है, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता बिल्कुल मिली थी, तभी तो वो जीता। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, 1, 2 व 3 ये हमारे सही ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में यूपी यूडी एलडीए प्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन है अम्भी, पुरु, इसको पोरस भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद। तो वो राजा कौन थे? पुरु थे। कौन थे? पुरु या पोरस। पुरु राजा जो थे उन्होंने झेलम के तट पर चिनाबी नदी के बीच बसा हुआ था। किसके? चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था, उसी पे सिकंदर को उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी पीआरओ एआरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, मौर्य वंश से रिलेटेड
क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह प्रमाणित होता है। ऑप्शन है हमारा ग्रीक विवरणों से, रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि 150 ईसा में रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्त और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र किसको बोलते हैं? गुजरात को, प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मौर्य साम्राज्य में शामिल था क्या? भारत का पश्चिम भारत का भाग जो था वो साम्राज्य शामिल था। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ शिला मतलब उसी में गुजरात के चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है या प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कालसी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, कालसी में मिली थी। कालसी में उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला था, इसीलिए इसको कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में यूडीए एलडीए, उत्तराखंड के यूडीए एलडीए मेंस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो है, ऑप्शन है हमारा साइरोन, मिस्र, मकदूनिया, सीरिया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मिस्र से संबंधित थे। ठीक है, वो कहाँ के शासक थे? मिस्र के। कारण मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख का ज्ञात होता है कि अशोक का 5वां यवन राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कहाँ के? मिस्र के राजा के साथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा यूपीएलडीए में पूछा गया, प्री 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ऑप्शन है हमारा अर्थशास्त्र, मुद्राक्ष, मेग्नेस्थिस की इंडिका, वायु पुराण। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका तत्कालीन भारतीय साम्राज्य की 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वो श्रेणियां क्या हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ये क्या है? 7 श्रेणियां हैं। जो मेग्नेस्थिस की भारतीय समाज की दास प्रथा थी वो क्या थी? प्रचलित थी, प्रचलित नहीं करता, उल्लेखित नहीं करता। इसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपने भिन्न पेशे अपना सकता था। अपने से भिन्न, अगर वो जो पेशा उसका जाति से, वही पेशा वो कर सकता, वही काम वो करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा यूपी पीआरओ एआरओ मेंस में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका का मूल उल्लेख था, ऑप्शन है हमारा निकाकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, डायोडोरस। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। इंडिका का मूल उल्लेख कहाँ? मेगस्थनीज में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 में पूछा गया, या उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन है हमारा जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? वो होगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति के मतलब 38वें खंड में स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें जिसकी पत्नी मर गई है, मतलब विधुर है, वो पुनर्विवाह कर सकता है, बट जिसके पति मर गया है वो पुनर्विवाह की अनुमति उसे नहीं दी जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस की किस वर्ष में पराजित किया गया था? ऑप्शन है हमारा 313, 315, 305 या फिर 300। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ साथ सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना की 305 में ही परास्त की थी। ठीक है, ये यूपी पीआरओ और एआरओ में पूछा गया, यूपी आरओ पीआरओ में पूछा गया, मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तर काल से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है हमारा 58, 78, 320, 606 ईसा पूर्व। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 320 नहीं 135 होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है हमारा 58 ईस्वी, 78, 320 या 606 ईस्वी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका पहले कारण जानते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य संवत था, वो उसके उत्तराधिकारी 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इसके उपलक्ष्य में शक वंश संवत चलाया गया था। इसी प्रकार प्रारंभिक 135 माइनस जो है 100 तो 78 हो जाएगा। ठीक है, जब 135 को हम 57 से माइनस करेंगे, विक्रमादित्य संवत कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। तो 57 को 135 और विक्रम संवत कब था? विक्रम संवत 135 तक। तो जब दोनों को माइनस करेंगे 100, एक मिनट, विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व से था के उत्तराधिकारी 135 विक्रम संवत से बने थे। 135 विक्रम, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 78। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 78 आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 78, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पता ही है 2013 में पूछा गया आरओ और एआरओ में यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है वर्षों में? ऑप्शन है हमारा 57, 78, 135 या फिर 320। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? ऑप्शन है हमारा गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है कुषाण वंश। कौन सा? कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो सीमा थी वो भारत से बाहर फैली थी, और जो उसके शासक थे वो कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क उसके शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, सातवाहन। सातवाहन क्या थे? वो सबसे पुराने राजवंश थे। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुक ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी में द्वितीयार्ध में शासन किया, और इसके
जो इसका शासन था वो 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? हमारे ऑप्शन है पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकीड़, सुमर्सन। हमारा राइट ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकीड़। जो सातवाहन शासक के गौतमी पुत्र सातकीड़ को बलश्री के नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य है, जिसका अर्थ है अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। एक ब्राह्मण का मतलब इसका अर्थ है अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एकमात्र ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ARO प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन है हमारा वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में क्या मिलती है? आंध्र सातवाहन राजा की सबसे लंबी सूची मिलती है। वो सूचियां कौन सी हैं? ये 19 सूचियों में मिलती है जो हमारा। तो इसमें 19 सूचियां कौन कौन सी है? पूर्वो संघ पहला है, स्तंभी, शतकीड़, लंबोदर, अपीलक, मेघस्वाति, स्वाति, स्कंद स्वाति, मृगेदु, कुलंत स्वाति, स्वातिकर्ण, पुलुमावी एक, गौर, कृष्णहाल, मंदुलक, पुरिद्रसेन, सुंदर स्वाति कीर्त, चकोर स्वाति कीर्त, शिव स्वाति। ये पूरे 19 पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जो सबसे लंबी सूची है 19 राजाओं की। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के UDA-LDA मेंस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख से नहीं है? ऑप्शन है हमारा श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में कनिष्क के कोई, क्योंकि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के मिलते हैं। और ये रप्तक अभिलेख क्या? अफगानिस्तान में शुर्ख कोटल के निकट रप्तक नाम से जाना जाता है। ये 1993 में प्राप्त हुए थे। ये यूनानी अभिलेख तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संबंधित हैं। ठीक है। जो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख कहीं नहीं है। 4 है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंबा, और इसमें मतलब श्रावस्ती का कोई उल्लेख नहीं है। तो जो हमारा श्रावस्ती है वो सही हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा हो। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।